प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, द्रौपदी के अद्भुत चरित्र की पिछली कहानी में हमने सुना था कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था और द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना था। जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ पर राज करना आरंभ कर दिया तब भी दुर्योधन उन्हें वह राज्य भी नहीं देना चाहता था। अब इससे आगे की कहानी सुनते हैं कि कैसे युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी तक को हार जाते हैं। द्रौपदी की ये कहानी IBH द्वारा प्रकाशित किताब अमर चित्रकथा तथा गीता प्रेस की किताब से ली गई है। जब मामा शकुनी ने दुर्योधन को ये आश्वासन दिया कि जुए में पांडव उनसे अवश्य हार जाएंगे, तो दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, मैं जानता हूं कि शकुनी चौसर खेलने में और धोखा देने में माहिर है, परंतु इस चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा। हस्तिनापुर में चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपना राज्य, धन संपत्ति, अपने भाई, यहाँ तक कि अपने आप को भी हार गए। तब शकुनी ने कहा, अभी द्रौपदी बची है, तुम उसको दांव पर लगाकर अपना सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो। ये सुनकर सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर को खेलना पड़ा और वह द्रौपदी को भी हार गए। जब खेल खत्म हुआ तो दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, जाओ द्रौपदी को सभा में ले आओ। प्रतिकामी ने द्रौपदी के पास जाकर बताया, महाराज युधिष्ठिर चौसर के खेल में आपको हार गए हैं। आपको दुर्योधन ने सभा में बुलाया है। द्रौपदी सोचने लगी, महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा दिया? जरूर कौरवों ने खेल में कपट किया होगा। द्रौपदी ने प्रतिकामी से पूछा, क्या महाराज युधिष्ठिर के पास और कुछ भी नहीं है दांव लगाने को? तो प्रतिकामी बोला, नहीं, वे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सब गंवा चुके हैं। तब द्रौपदी ने प्रतिकामी को कहा, जाओ और पहले ये पता करो कि पहले उन्होंने किसे दांव पर लगाया था, स्वयं को या मुझे। तब मेरे पास आना। जब प्रतिकामी ने दुर्योधन को द्रौपदी का संदेश बताया तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को सभा में खींच कर लाने का आदेश दिया। दुशासन तेजी से द्रौपदी के कमरे में गया और बोला, तुम अपना घमंड मत दिखाओ, हमने तुम्हें चौसर के खेल में जीत लिया है, अब हम ही तुम्हारे मालिक हैं। लेकिन द्रौपदी ने वहां से भागने का प्रयत्न किया, परंतु दुशासन दहाड़ता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा और द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ सभा में ले गया। द्रौपदी ने क्रोध में आकर कहा, युधिष्ठिर तो खेल के नियमों से बंधे थे, लेकिन मेरे बाकी पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर दुशासन ने कहा, अब तुम अपने लिए एक नया पति चुन लो जो तुम्हें खेल खेल में अपनी दासी नहीं बनाएगा। द्रौपदी ने रोते हुए सभा में बैठे वरिष्ठ जनों से कहा, हे कौरवपति, आप क्यों ये अपराध होते हुए चुपचाप देख रहे हैं? रोते हुए उसने अपने लाचार पतियों को देखा। उसी समय दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का वस्त्र खींचने का आदेश दिया। ये सुनते ही भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें मूंद लीं। विदुर तो सभा से ही उठकर चले गए। ये देख जब द्रौपदी चारों तरफ से निराश हो गई, तब उसने भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए उनसे करुण विनय की, हे मेरे सच्चे सखा, मेरा वस्त्र हरण हो रहा है, आप मुझ बेबस की सहायता करें। अपनी सखा द्रौपदी की प्रार्थना भगवान कृष्ण ने सुन ली और अब दुशासन ने एक वस्त्र खींचा, तभी अचानक दूसरे वस्त्र ने द्रौपदी को ढक दिया।
जब दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया तो वह लज्जित होकर बैठ गया। तब भीम ने उस सभा में ये शपथ ली, मैं भीम ये शपथ लेता हूं कि युद्ध में इस दुशासन को मारकर इसकी छाती का लहू पीऊंगा। सभा में बैठे बाकी राजाओं ने भी कौरवों को दुत्कारा कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। जब दुशासन द्रौपदी को खींचकर वहां से ले जाने लगा तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र से कहा, मैं ये अपराध सहन नहीं कर सकती, मुझे आप लोगों से न्याय चाहिए। जैसे ही द्रौपदी ने न्याय की बात की तो दुर्योधन और चौड़ा होकर बोला, आओ द्रौपदी, क्योंकि तुम्हें मैंने जीत लिया है, इसलिए आकर तुम मेरी जांघ पर बैठो। ये सुनकर भीम ने उसी सभा में ये प्रतिज्ञा करके दुर्योधन को चेतावनी दी, अपने शब्दों की मर्यादा रखो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरी इसी जांघ को युद्ध में तोड़कर फेंकूंगा। उसी समय धृतराष्ट्र ने अनहोनी के कुछ संकेत सुने। जैसे भेड़िए रो रहे थे, गधे रैंक रहे थे और पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, हे रमणी रत्न द्रौपदी, तुम मुझसे जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर व उनकी संपत्ति, राज्य आदि सब वापस देने को कहा, ताकि पांडवों का पुत्र दासों का पुत्र ना कहलाए। धृतराष्ट्र ने दूसरा वर मांगने को कहा तो द्रौपदी ने अपनी बाकी 4 पतियों भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को भी दासता से मुक्त करने को कहा। धृतराष्ट्र द्रौपदी की सभी बातें मानते गए। फिर धृतराष्ट्र ने तीसरा वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने कहा, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे। बाद में जब युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ हस्तिनापुर से लौटने से पहले महाराज धृतराष्ट्र के पास मिलने गए, तब धृतराष्ट्र ने उन्हें उनका राज्य, खांडवप्रस्थ व संपदा वापस देते हुए कहा, आशा है तुम और मेरे पुत्रों का प्यार सदा बना रहे। जब दुर्योधन को यह बात पता लगी तो वह अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर बोला, पिताजी, पांडव द्रौपदी के अपमान को कभी नहीं भूलेंगे। वे अपनी दिव्य शक्ति से हमें मृत्यु के घाट उतार देंगे, इसलिए हम एक बार और चौसर खेलना चाहते हैं। धृतराष्ट्र फिर इसके लिए तैयार हो गए और पांडवों को निमंत्रण भेज दिया। यद्यपि युधिष्ठिर शकुनी की चाल समझते थे, फिर भी वह दोबारा चौसर खेलने आ गए। अब की बार दुर्योधन ने चौसर खेलने की ये शर्त रखी कि इस चौसर में जो भी हारेगा वह 12 वर्षों के लिए वनवास जाएगा और 13वां वर्ष गुप्त रूप से अज्ञातवास में बिताएगा। लेकिन अगर 13वें वर्ष में वह पहचान लिया गया तो उसे दोबारा 13 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ेगा, तभी उसे उसका राज्य वापस मिलेगा। युधिष्ठिर इस शर्त को भी मान गए और शकुनी की चालों से चौसर का खेल एक बार फिर हार गए। जब पांडव राजमहल से जाने लगे तो दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, गहन जंगलों और चीथड़ों में रहने के बजाय तुम हम कौरवों में से एक पति चुन लो। परंतु द्रौपदी ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपने पतियों के साथ चली गई। तब सारे पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ वन को चले गए। परंतु धर्म पांडवों के साथ था, इसलिए भगवान भी उनकी सहायता करते रहे। जब पांडवों ने वन में प्रवेश किया तभी भगवान सूर्यदेव ने प्रकट होकर उन्हें खाना पकाने का एक बर्तन दिया और कहा कि इस बर्तन में जो भी भोजन पकाया जाएगा
वह तब तक इसमें बनता रहेगा जब तक द्रौपदी अंत में भोजन न कर ले। एक बार वन में भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने आए तो द्रौपदी ने कृष्ण को सखा मानकर अपने दिल की बात उनके सामने रख दी। उसने कहा, मेरा जन्म एक ध्येय पूरा करने के लिए हुआ है। मेरे सारे पति दिव्य पुरुष हैं, आप मेरे सखा हैं, तो फिर सबने मेरा अपमान कैसे सहन कर लिया। जब कृष्ण ने द्रौपदी को इस तरह दुखी होते देखा तो उन्होंने एक शपथ ली कि जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनकी पत्नियां भी ऐसा ही दुख प्राप्त करेंगी और तुम हस्तिनापुर की महारानी बनोगी। मेरा वरदान खाली नहीं जाएगा। ये सब देखकर अर्जुन ने भी द्रौपदी को समझाया, तुम दुखी मत हो द्रौपदी, तुम्हारे अपमान का बदला 13 वर्ष के पूरे होने के बाद चुकाया जाएगा। लेकिन द्रौपदी का दुख कभी कम नहीं हुआ। कई वर्ष बीतते गए। वह पांडवों से कहती रहती, क्या हमारे साथ किए गए अन्याय और अपमान सहकर तुम्हें क्रोध नहीं आता? अब समय आ गया है कि हमें अपना राज्य वापस ले लेना चाहिए। ये सुनकर भीम भी चिल्ला पड़ा, द्रौपदी सही कह रही है। कौरवों की गलती हमारी आदर्शवादी सोच का नतीजा है। अब हमें उनसे युद्ध करके अपना राज्य वापस लेना चाहिए। भीम को क्रोध में देख युधिष्ठिर ने समझाया, इतने आतुर ना बनो भीम, यह धर्म के विरुद्ध है और धर्म जीवन से ऊंचा होता है। मैं भी शकुनी की चालें समझता हूं, परंतु वनवास का पूरा समय बीतने के बाद ही हम न्याय के हकदार होंगे। इसी तरह विचार विमर्श करते हुए उनके दिन वन में बीतते रहे। वन में बहुत से ऋषि मुनि उनके पास मिलने आते रहते थे। द्रौपदी सूर्य देव के दिए बर्तन में भोजन पकाकर खिलाती व उनका आदर सत्कार करती। जब सब खा लेते तब वह अंत में बैठकर भोजन करती। पांडव जंगल में भी रहकर खुश हैं, ये सोचकर दुर्योधन की ईर्ष्या व क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वह फिर पांडवों के विरुद्ध योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अब दुर्वासा ऋषि को ही अपना मोहरा बनाते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का क्रोध बहुत खराब था। वे जल्दी क्रोध में आकर किसी को भी श्राप दे देते थे। कुछ दिनों बाद दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर आ पहुंचे। दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा सत्कार की। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दोस्तों, दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से क्या वर मांगा, इससे आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले एपिसोड में कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध से द्रौपदी कैसे बच गई। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।